हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12 फिजिक्स सेंटअप एग्जाम आंसर की। दैट्स मीन यहाँ पे हम लोग आज ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, जहाँ पे आप लोगों का 70 एमसीक्यू क्वेश्चन साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन जो कि आप लोग के सेंटअप एग्जाम में जो है सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को दूंगा, तो अच्छी तरह से पूरी तरह से इस क्लास को आप लोग को बने रहना है और इस वीडियो को आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप लोग को इंस्ट्रक्शन वगैरह पता होगा, 70 आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको मात्र 35 का ही आंसर आप लोग को देना है ना। कितना है? 35 का ही एमसीक्यू आंसर देना है। तो चलिए आप लोग फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे आप लोग जुड़ रहे हैं, लाइक करके अपने बच्चों को आप लोग मतलब अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आपको तो बच्चा है नहीं, यानी अपने दोस्तों को आप लोग को शेयर कर देना है ना। चलिए इस क्वेश्चन का जो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हम लोग निम्नलिखित में कौन संबंध जो है वो सही है। तो यहाँ पे ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू, बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा, कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एम्पियर माइनस मीटर। क्या आप लोगों ने ऑप्शन बी बता रखा है? चलिए जो बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा है कि संबंध क्यू बराबर एन में निम्नलिखित में एन का मान कौन सा संभव नहीं है। तो देखो यहाँ पे 4.2 जो कि बिल्कुल संभव नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन डी करेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा हम लोग को कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही सूत्र हो सकता है। बताओ फटाफट से। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए जो बताना आप लोग को सही सूत्र है, पी इज इक्वल टू आर एल ए। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है। क्या वो घटता है या बढ़ता है, या बढ़ वो घट दोनों होता है। तो बढ़ घट सकता है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है। डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए, आ, रुकिए एक मिनट, ये क्वेश्चन का मे बी ये नहीं हुआ। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान आपका, अच्छा ये दो क्वेश्चन दोनों सेम ही है ना। 5 नंबर क्वेश्चन, अच्छा हाँ वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? बढ़ या घट सकता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को दिख रहा है कि विद्युत आवेश का जो है क्वांटम, विद्युत आवेश का क्वांटम ई एस यू मात्रक में होता है वो कितना होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बिल्कुल ऑप्शन बी टिक करना है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 करा कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के माध्यम मध्य बिंदु से आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपात जो होता है वो क्या होता है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या टिक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे 1/r²। तो क्या आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक कर रखा है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोगों को, कह रहा है कि विभव प्रवणता बराबर जो होती है वो क्या होती है। देखो विभव प्रवणता बराबर जो होती है डी वी बाई डी एक्स। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। क्वेश्चन 9 देखो यहाँ पे, सदिश राशि की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे देखिए। क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो उसके भीतर का विभव जो होगा धनात्मक एवं समरूप होगा, है ना। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 पूछ रखा आप लोग को कि यदि प्रतिरोध आर तथा धारिता सी हो तो आरसी का जो है विमीय सूत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन इस जगह M0L0T। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए डेफिनेटली आप लोग का ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा C1 बराबर C1 इज इक्वल टू 2 म्यू एफ और C2 इज इक्वल टू 4 म्यू एफ के दो संधारिता को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभव अंतर आरोपित किया जाता है। तो 2 म्यू एफ वाले जो है संधारिता के सिरों के बीच का विभव अंतर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए वो ऑप्शन डी, देख लो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा जो है राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा शून्य हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनात्मक मात्रक जो होता है वो क्या होता है। 14 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कूलम पर मीटर, ठीक है, बिल्कुल आप लोग का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो क्या होती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वो क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा V²/R, है ना। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह हम लोग को कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बोलेंगे सर करेक्ट आंसर होगा प्रतिरोध मापने के लिए, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम 17 में क्वेश्चन की विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणित योग जो होता है वो क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन की जगह शून्य होता है, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा आप लोग को कि टेजेंड गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही जो होता है जब विक्षेप कोण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है ऑप्शन डी π/4, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 पूछ रखा है, किसी चालक के संवाहक वेग वी तथा आरोपित वेग क्षेत्र ई के बीच संबंध जो होता है वो क्या होता है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है वी डी समानुपाती ई, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, करेंगे पानी का प्रावैधिक स्थिरांक जो होता है वो क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन यहाँ पे सी होगा 80, ऑप्शन डेफिनेटली जो बच्चे ऑप्शन सी बता रखे हैं आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग को बताया था इसका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्टिव का जो है पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग को लेना है तो कैसे आप लोग फ्री में ले सकते हैं मैं आप लोग को बता दूं थोड़ा सा, फिर बाद में डिटेल से बताऊंगा, है ना। चलिए उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को आना है किसी भी वेबसाइट पे, चाहे गूगल हो क्रोम हो, वहां पे सिंपली आपको बोर्ड परीक्षा ये टाइप करना है, बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, ठीक है। सिंपली आप लोग को सर्च करना है और यहाँ वेरीफाइड आपको वेबसाइट मिलेगा boardpariksha.com का, सिंपली इसी में आप लोग को जाना है और पीडीएफ डाउनलोड करने एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करके फिर आप लोग को पीछे यहाँ पे आ जाना है। फिलहाल आपको नीचे आना है और नीचे में यहाँ पे मिलेगा सेंटअप एग्जाम, सिंपली इस वाले को टाइप पे क्लिक करना है और फिर आप लोग को नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप लोग को सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। यहाँ पे आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, साइंस स्टूडेंट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ। अभी मैंने आप लोगों को फिजिक्स का था, सॉल्यूशन पे क्लिक करना है, ठीक है, चाहे आप लोग खोले कर लीजिए इसको। फिर आप लोग को नीचे आ जाना है और नीचे में आप लोग को जो यहाँ पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी वीडियो है तो अभी मैंने इसको लिंक अपडेट नहीं किया है, यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं फिलहाल अभी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है कि आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता जो होती है वो क्या होती है। 21 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए डेफिनेटली आंसर चाहिए 4πe0r, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रखा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आधार अधूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सीएम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा ये हो गया सीएम हो गया इस क्वेश्चन का। आगे देखते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछ रखा 23 कह रहा है कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम जो होता है जब वह विद्युतीय द्विध्रुवीय क्षेत्र की दिशा से जीरो कोण पर अवस्थित हो, जहां जीरो का मान क्या होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा हमारा शून्य, आपका आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। चलिए 24 कह रहा है कि यदि किसी, इधर देख लीजिए, यदि किसी आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में लाया जाए तो क्षेत्र की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी यानी बढ़ती है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। करा कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत जो है फ्लक्स वो कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका Q/E, ठीक है, Q/E 0, है ना। ऑप्शन हमारा जो है बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा 26 नंबर का है कि स्थिर विभव अंतर पर यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधार कर आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा का मान जो होगी वो क्या होगी। देखो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे बी, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन यूं कर रहा है कि किसी बिंदु व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगग्राम जो होता है वो कितना होता है, यानी क्या होता है, बेलनाकार, गोलाकार, वृत्ताकार या फिर समतल। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर होता है आप लोग को गोलाकार, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो होगा वो कितना होता है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा म्यू -1 और ए, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय क्या कहते हैं, चुंबकीय अधूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल अघूर्ण जो है पाई वेक्टर का मान जो होगा वो क्या होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एंड 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन यहाँ पे बी जगह पाई वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि एन ए एन डी गेट का बुलियन जो है व्यंजक होगा वो क्या होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, y बराबर ए पॉइंट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को प्रकाश के रंग का कारण जो होता है वो क्या होता है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बताइए प्रकाश के रंग का क्या कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी होगा, इसकी आवृत्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा तेजी से करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा कि प्रकाश के रंग का कारण तो ये हो गया ऑप्शन सी, दो लेंस जिनकी क्षमता -15D और +5D हो तो ये जो हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग को बताना है वो बताना है, क्या बताना है, ऑप्शन यहाँ पे -10 ये ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 करके ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो भी घटता है ना। चलिए आगे देखते हैं, वो घटता है बढ़ने पर। कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका वास्तविक और बड़ा। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनंत होगी। क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति एन हो तो क्या हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो एन स्क्वायर समानुपाती बी एच हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, क्या कह रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपका एफ C/F0। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है। तो देखो यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रम जो होता है वो हो जाता है आपका स्पेक्ट्रम, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम हो जाता है काली रेखा का स्पेक्ट्रम। 38 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 38 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये 38 ही था ना। चलो जी, क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों के जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिणाम अपने प्रारंभिक परिणाम से आधा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। 39वें क्वेश्चन का आंसर होगा अर्ध आयु, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोगों को किसी प्रतिवर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos थीटा, क्या ये एम्पियर तथा वोल्ट में V 200 साइन ओम है या कुछ शायद देखो वोल्ट परिपथ में शक्ति है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे, ये कुछ दिख नहीं रहा है आइकॉन, शायद लाइट का ही होगा, बल्ब का ही होगा। देखो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या होगा, शून्य देगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको पूछ रखा है क्या करें कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है वो होता है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि ताप तार आमीटर मापक
है प्रतिवर्ती धारा का, किसका बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, मूल औसत वर्ग धारा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोगों की त्वरित आवेश उत्पन्न जो करती है वो क्या करती है। 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा त्वरित विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन डी होगा। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 केवी की वह है, यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बताना आप लोग को, ऑप्शन बी जो है एक्स किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, करा कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस जो होता है वो क्या होता है। तो ये पता आप लोग को, उत्तल लेंस, ऑप्शन बी जगह। कह रहे कि मानव नेत्र की जो है विभेदक क्षमता में मिनट में जो होती है वो कितनी होती है। 46 का आंसर जगह हमारा एक, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 का है। किसी नमूना की परमाणु संख्या जेड तथा परमाणु द्रव्यमान ए है, तो इसके न्यूक्लियस की न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी। 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जगह हमारा ऑप्शन डी जो है ए माइनस जेड। कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, वो क्या चीज। 48 का आंसर होगा दक्षिण से उत्तर ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हम लोग को कि एक फैराडे बराबर जो होता है वो क्या होता है। 49 क्वेश्चन जो होता है वो आंसर जो होगा 1 कूलम माइनस 1 वोल्ट। कह रहा है हम लोगों के चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बताना आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जगह म्यू बराबर बी बाई एच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हम लोग को चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। क्वेश्चन 50 को देखिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जगह म्यू बराबर बी बाई एच, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को आगे करा कि विद्युत चुंबक तरंग के संचरण की दिशा जो होती है वो क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो है सी जगह म्यू बराबर बी एच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रखा हम लोग को, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा जो होती है वो क्या होती है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे इसी जगह बी वेक्टर इक्वल इनटू ई वेक्टर के समांतर, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि विद्युत विभव जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी जगह डब्ल्यू बाई क्यू करेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को, 53 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो 53 नंबर क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछ रखा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए। एंड इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी दूरी करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय संवेग, कोणीय संवेग जो होता है वो क्या होता है। तो देखो इसका जो आंसर होगा हमारा एच बाई टू पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को, प्रकाश का क्या कहते हैं व्यतिकरण निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की पुनर्वितरण के कारण होता है। तो यहाँ पे जगह तीव्रता, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। करा कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है वो कितना होता है। 56 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा E1 माइनस E2 बराबर HV। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर हम लोग, प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है क्यों। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिकरण के कारण, क्या किसे व्यक्तिकरण से। चलिए क्वेश्चन करके, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम से जाती है और वह उसके मुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। 58 नंबर, जब एक माध्यम से दूसरी तो उसको अपवर्तन कहते हैं, अगर आपको डायरेक्ट हो जाता है तो उसको परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 58 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां जो होती है वो क्या होती है। 59 नंबर क्वेश्चन जो आंसर होगा हमारा इनमें सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना का आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक पर्यावर्तन। क्वेश्चन 61 पूछ रखा हम लोग को, निम्न में कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं की जा सकती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा गामा किरणें। कह रहा है कि हम लोग को क्षीणता के क्या कहते हैं, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक का सही है। 62 नंबर क्वेश्चन जो आंसर होगा हमारा डेसिबल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्न में से कौन औसत रंग कहलाता है। 63 नंबर क्वेश्चन, पीला जो कि औसत रंग कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है। 64 का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा एल सी, रूट एल सी। कर हम लोगों के डायनेमो के कार्य का सिद्धांत जो पर आधारित है, डायनेमो के कार्य डैश का सिद्धांत पर आधारित है। 65 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रतिवर्ती धारा
परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्ट V के बीच कलांतर हो तो धारा का वाटहीन जो घटक होगा वो क्या होगा। 66 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वन साइन आई साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को कि आयान अधिमिश्र में अधिमिश्र सूचक जो होता है वो क्या होता है। 67 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे भी होगा 0 तथा 1 के बीच। कह रहा है कि अर्धचालक में विद्युत चालक का जो कारण होता है वो क्या होता है, बताइए यहाँ पे। 68 का आंसर क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों। कह रहा है कि प्लांक नियतांक की विमा जो है वो क्या है। 69 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा mL²T-1। क्या है किसी विद्युत से तापायनिक जो है उत्सर्जन जो है समानुपाती होती है, वो किस चीज की होती है, ये होती है T² की। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कंप्लीट किया है। अब आप लोग को सब्जेक्टिव चाहिए तो सिंपली boardpareekshha.com जो वेबसाइट है, आप लोग को जो बताया मैंने, या फिर आप नीचे में लिंक दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके वहां से आप लोग को सब्जेक्टिव का पूरा जो है पेपर मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे चीज को एक बार में देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। आगे जो हम लोग जल्द ही सारे चीज का लेके आ रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।